Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have chapter number 4, The Kingdom of Fools for class 9th. So let's start. Dear student, in the kingdom of fools, as we can understand, in the kingdom of fools, both the king and the minister were idiot. In the kingdom, जो राज्य था, जो मूर्खों का राज्य था, in that kingdom there was a king and minister, both were idiots, both were fool. जो राजा और मंत्री थे dear student, दोनों ही मूर्ख थे. They did not want to run things like other king. वो नहीं चाहते थे क्या करना. They did not want to run the things, चीजों को चलाना, अपने राज्य में नियम कानून को चलने देना, like other king, जैसे कि दूसरे राजा. So they decided to change night into day and day into night. In this way, dear student, they decided to make some changes. उन्होंने कुछ changes करने का निश्चय लिया. और what are the changes? क्या change थे? They change into day, night को उन्होंने रात में बदल दिया, and day into night, और दिन को रात में. Means whatever the works people do at day, they will do that at night. And if they take rest at night, they will take rest in the day. दिन में आराम करना और रात को काम करना. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर किया क्या कि हर कोई रात को जागेगा. Till their fields and run their business. क्या करेगा? He will work in their fields and he will run their business. अपना बिजनेस चलाएगा. Only after dark. और जैसे ही अंधेरा खत्म होगा, they go to bed as soon as the sun came up. और वह बिस्तर पर चले जाएंगे जैसे ही सूर्य निकलेगा. Anyone who disobey would be punished with the death. और कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज को डिसोबे करता है, आज्ञा नहीं मानता है, he would be punished with death. उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. ये स्टूडेंट हम समझ सकते हैं, जो राज्य के जो लोग थे उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि they were told, जैसा उन्हें बताया गया, किस चीज के डर से? मृत्यु के डर से. The king and the minister were delighted at the success of their project. जो राजा था और जो मंत्री था डियर स्टूडेंट, दे वर रियली वेरी हैप्पी. अपने इस सफल प्रोजेक्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे. क्या प्रोजेक्ट था? कि भाई हमने एक बहुत अच्छा बदलाव किया, हमने रात को दिन और दिन को रात कर दिया. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन दिस स्टूडेंट, ए सेंट गुरु हम लोग बात करते हैं, एंड हिज स्टूडेंट अराइव्ड इन द सिटी. उस शहर पहुंचे. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी. एक बहुत सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. बिल्कुल दिन निकला हुआ था. बट देर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन जो गुरु था, जो सेंट था, ही वॉज रियली वेरी सरप्राइज टू फाइंड दैट दिन में कोई भी बाहर नहीं था. एवरीवन वॉज एज लीफ. हर कोई सोया हुआ था. नॉट ए माउस स्टीयरिंग. एक जो चूहा है उसके भी स्टीयरिंग मूवमेंट की आवाज नहीं आ रही थी. इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय द डे. और यहाँ तक कि जो कैटल थे, जो पेट एनिमल्स थे, उनको भी सिखाया गया था कि दे कैन स्लीप. वो भी दिन में सो रहे थे. The two strangers were amazed by what they saw around them. दोनों स्ट्रेंजर कौन कौन? द गुरु एंड हिज डिसिपल वर सरप्राइज्ड बाय व्हाट, जो उन्होंने देखा अपने चारों तरफ. वंडर अराउंड डाउन टिल इवनिंग. और शाम तक दे स्टूडेंट, दे वंडर्ड, दे वॉक हियर एंड देयर. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और जब जैसे ही शाम होती है, जो गांव है वह उठता है और अपने रात के काम करने के लिए चलने लगता है, जैसे कि राजा का ऑर्डर था. The two men were hungry. जो दोनों व्यक्ति थे स्टूडेंट, वो भूखे थे. Now that the shop were open. जैसे कि रात होते ही दुकानें खुलने लगी. They went to buy some groceries. They bought some items. उन्होंने कुछ ग्रोसरी के आइटम खरीदे. And to their astonishment, or dear student, they were really very astonishment, surprise, they found that everything cost the same. जब उन्होंने पाया कि आप कोई भी वस्तु खरीदे उसकी एक ही कीमत है, और वो क्या? अ सिंगल दुदू. जो एक करेंसी थी, एक सिंगल दुदू में आप किसी भी आइटम को खरीद सकते हैं. वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस. भले ही उन्होंने चावल खरीदे हो, बंच ऑफ बनाना खरीदा हो, इट कोस्ट दुदू. इसका एक दूधू में उन्हें वो आइटम प्राप्त हो रहा था. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. जो गुरु था द स्टूडेंट, एंड हिज डिसिपल जो उसका स्टूडेंट था, दे वर रियली वेरी हैप्पी. दे हैड नेवर. उन्होंने कभी नहीं देखा था, सुना था, एनीथिंग लाइक दिस. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर रुपीज. वो खरीद सकते थे वो सारा खाना जो वो चाहते थे, ओनली फॉर रुपीज, 1 रुपये में.
When they had cooked and eaten, जैसे उन्होंने अपना खाना पकाया, the student and खाया, गुरु realized that this was a kingdom of fools. जो गुरु था उन्होंने realize किया कि ये जो राज्य है ये है मूर्खों का राज्य है, and it wouldn't be good idea for them, और उनके लिए अच्छा नहीं होगा to stay there, वहां पर ठहरना. This is no place for us. यह जगह हमारे लिए नहीं है. जो गुरु था उसने कहा let's go, कि चलो डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य को उसने ये बात बोली. बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो स्टूडेंट था वो क्या नहीं करना चाहता था डियर स्टूडेंट, वह नहीं चाहता था इस जगह को छोड़कर जाना. बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर कैसी थी, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन वेरी लो प्राइस. ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो वह चाहता था अच्छा खाना, चीप गुड एंड चीप फूड. द गुरु सेड द स्टूडेंट इन दिस वे, जो गुरु था उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा, दे आर ऑल फॉल्स, कि वो जो सब लोग हैं वो मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सब चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मोमेंट आपके साथ वो क्या करेंगे. बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु, लेकिन जो स्टूडेंट और डिसिपल था उसने नहीं सुना गुरु को, और उसकी विजडम, उसकी नॉलेज को नहीं समझा. He wanted to stay, वह वहीं पर रहना चाहता था. But the guru finally gave up and said, और इस तरह से जो सेंट था, जो गुरु था, उसने हार मानी और कहा, do what you want, कि करो जो तुम चाहते हो. I am going and left, मैं जा रहा हूँ. The disciple stayed on, जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वह वहीं पर रुका. ate his fill every day, और अपना पेट भर रोजाना खाता. बनाना, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक, और मोटा हो गया स्टूडेंट जैसे कि स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल होता है, जैसे गलियों में घूमने वाला जो बुल होता है, सांड जिसको हम बोलते हैं. What happened? One bright day, एक दिन, a thief broke into a rich merchant house, जो चोर था वह दौड़ा दौड़ा आया मर्चेंट के घर पर. He had made a hole in the wall, उसने क्या बनाया था, उसने दीवार में एक बहुत बड़ा छेद बनाया. And sneaked in, the student enter without permission, बिना परमिशन के घुसना, चोरी छिपे घुस गया था. As he was carrying out of his loot, और जैसे वह वापस आ रहा था, क्या, लूट हियर द आइटम ऑफ रॉबरी, का सामान लेकर. द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस वाज कोलैप्स, जो दीवार थी पुराने घर की वो इट फेल डाउन, वो गिर गई. ऑन हिज हेड, उसके सर पर. एंड ही किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उस दीवार ने जो चोर था उसे वहीं पर मार दिया. हिज ब्रदर ran to the king and complained. ये स्टूडेंट, जो चोर का भाई था, वह दौड़ता हुआ राजा के पास आया और कंप्लेन किया. योर हाइनेस, एंड कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसिंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि महाराज जब मेरा भाई कर रहा था वर्किंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अपना पुराना जो काम, जो पारंपरिक काम है वह कर रहा था. अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरी. एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया. दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम, जो व्यापारी है उसको इसके लिए ब्लेम ठहराया जाता है. He should have built a good strong wall, उसे बनानी चाहिए थी एक strong wall. You must punish the wrongdoer, और भगवान आप क्या, आप गलती करने वालों को पनिश करते हैं. Compensate the family for injustice, और आप ऐसे ही करें, उसे सजा दें. और compensate, सहानुभूति, जो परिवार है जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय प्रदान करें. The king said, justice will be done, जो राजा था उसने कहा कि no worry, जो जस्टिस है वह किया जाएगा, डोंट वरी. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसने तुरंत बुलाया जो घर का मालिक था. स्टूडेंट्स, व्हेन द मर्चेंट अराइव, जैसे ही मर्चेंट वहां पर पहुंचा, द किंग क्वेश्चन हिम, जो राजा था उसने उससे क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है. सच एंड सच योर हाइनेस, और नाम बताया गया कि सच एंड सच, की सर ये वो मेरा नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, कि क्या तुम घर पर थे जब जो मरा हुआ व्यक्ति है उसने तुम्हारे घर को लूटा. यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, कि हाँ माय लॉर्ड, वह ब्रोक इन, ही एंटर्ड इन माय हाउस, और जो वॉल थी वह कमजोर थी. इट फेल ऑन हिम, यह उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, और इस तरह से जो एक्यूज था स्टूडेंट, उसने किसके लिए, जो दोषी है,
जो उसका भाई है वह न्याय चाहता है और आपकी दीवार ने जैसे कि उसके भाई को मारा है, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, इट मीन्स तुमने उस व्यक्ति का मर्डर किया है, यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, जो मर्चेंट था, ही स्टार्टेड क्राइंग कि हे भगवान, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार को नहीं बनाया, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, जिसने दीवार को बनाया है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने उसे ठीक से नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, राजा ने कहा वह कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कि यह जो दीवार है यह बनाई गई मेरे पिता के समय में, एंड आई नो द मैन, और मैं जानता हूँ, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, he lives nearby, और वह यहीं आसपास रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, इस तरह से जो राजा था उसने अपने मैसेंजर को भेजा, किसको लाने के लिए, द ब्रिकलेयर, उस मैशन को लाने के लिए जिसने मकान बनाया था। डियर स्टूडेंट, वी कैन अंडरस्टैंड, हम देख सकते हैं क्या कहा जाता है, who had built the wall, they brought him and tied hand and foot, वो उसे लेकर आते हैं उसका हाथ और पैर बांधकर। You there, did you build the man's wall in his father time, कि क्या तुमने जो व्यक्ति है इसकी दीवार बनाई इसके पिता के समय में। Yes my lord, हाँ भगवान मैंने ऐसा किया। What kind of wall is that you built, किस तरह की दीवार आपने बनाई। It has fallen on a poor man, यह एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिर गई, and killed him, और उसे मार दिया। You have murdered him, तुमने उसका मर्डर किया है। We have to punish you both, और हमें आप ड्यू डेथ, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड, डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्या कहा गया, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले जो राजा ऑर्डर करता एग्जीक्यूशन का, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो ब्रिकलेयर जो मैशन था जो मिस्त्री था उसने रिक्वेस्ट करना चालू कर दिया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कि सर मेरी बात सुनो इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर दो। इट इज ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, कि ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया और ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ये इसलिए था क्योंकि मेरा दिमाग वहां पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, महाराज मुझे याद है एक नाचने वाली लेडी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे, जो क्या कर रही थी, जो जा रही थी ऊपर और नीचे गली में यहाँ वहां पूरा दिन, और जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी विद हर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी जो पायल है जिनसे आवाज आ रही थी, एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज ऑन माई माइंड, और मैं अपना ध्यान जो था, आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, इसके लिए अपराधी कौन है, वो नाचने वाली लड़की है। आई नो वेयर सी लिव्स, और मैं जानता हूँ वह कहाँ पर रहती है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. I'll send you the second one after this. Hope you can enjoy it. Thank you. Have a nice day.